नमस्कार दोस्तों, मेरी भी सुनो चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर आप देखते होंगे मार्केट में, बाज़ार में, ट्रेन में, बसेस में कोई भाई साहब दूसरे भाई साहब से कह रहे हैं, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मेरा सुनिएगा भाई साहब। वो भाई साहब बिज़ी है, कहीं जवाब नहीं देते। फिर उन्हें हिला के बोलना पड़ता है, भाई साहब हाँ अच्छा, आप कुछ कह रहे हैं क्या? भाई साहब आपका पाँव मेरे माँव पे रखा हुआ है, ज़रा सा हटा तो लीजिए। अच्छा सर 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 सर। कभी आप सुनते होंगे बच्चे से मम्मी कह रही है, बेटा ज़रा जाना, ज़रा मेरे लिए बाम लेके आना। बेटा कहीं और मशगूल होता है, कहता है मम्मी कुछ बोल रही थी क्या? सुनिए जी, बच्चे को फीवर हो गया है, बच्चे को फीवर हो गया है। बहुत देर के बाद कहते हैं कुछ कह रही हो क्या? तो आए आप लोग इसको बहुत ही आसानी से अंदाज कर ले हुए हैं कि मैं किस संदर्भ में आपसे बातें कर रहा हूँ। ये संदर्भ है मोबाइल। मोबाइल हमारे जीवन में जितना महत्वपूर्ण हो गया हमारे, उतना ही मुश्किल भी पैदा कर दिया है। हम लोग उसमें इतने मशगूल उसके अंदर आ चुके हैं कि हम लोग उससे निकल नहीं पा रहे हैं। और हम लोग निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हम लोग बहुत सारी चीज़ों से अपडेट रहते हैं। अपडेट इन द सेंस कि जब भी कोई विश्व में कोई बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, कुछ हो रहा है, कोई खबर मिल रही है, तो हम लोग पहले से ही जानकारी में आ जाते हैं और फिर हम उस पर अपने बारे में सोचते हैं कि हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ ऐसा हो गया है कि इसकी वजह से हम लोग का लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, बल्कि हम लोग कहें कि अपने आप में सीमित होकर रह गए हैं। कई बार ऐसा होता है क्योंकि हम लोग बच्चों की बातें नहीं सुनते, पत्नी की बातें नहीं सुनती, पत्नी हमारी बातें नहीं सुनती, जो गेस्ट आते हैं उनकी बातों को हम लोग ध्यान से नहीं सुनते। बहुत देर के बाद वो देखते हैं कि वो फ्री हो जाए तो मैं बात करूं। किसी से अपॉइंटमेंट आप लिए होते हैं, ऑफिस में दाखिल होते हैं, देखते हैं साहब मोबाइल पे बिज़ी हैं। आप इंतज़ार करते रहते हैं, आपको लगता है वो बेफजूल की बातें वो कर रहे हैं मोबाइल पे, मेरा ही ज़रूरी काम है, लेकिन वो उसको ज़रूरी समझ के उसमें अपना समय इन्वॉल्व करते रहते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा होता है अंदर से गुस्सा होता है कि मेरी बात तो सुन लो। ये मोबाइल को हम लोग उसमें कहते हैं कहाँ से ऐसी चीज़ आ गई। क्या हम लोग 15-20 साल पहले बिना मोबाइल के नहीं रह रहे थे? हम लोग रह रहे थे, अब बड़े ही सुखी थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन इसके आने से एक रिवॉल्यूशन आया, हम लोगों ने सोचा कि ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई। सच में ये एक वरदान था हम लोगों के लिए, लेकिन ये अभिशाप जब बनने लगा, बूंद जब बेन बनने लगता है, तो आदमी को ज़रूर सोचना चाहिए कि अब इससे हम कंट्रोल करके अपने लाइफ को सामान्य कैसे जी सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों का परिवार दिनों दिन इतना छोटा हो गया, 2 बच्चे माँ बाप, 1 बच्चे माँ बाप, इससे ज़्यादा किसी घर में दिखता है नहीं। अब आप बताइए कि माँ बाप अपने बच्चों से इंटरेक्शन नहीं करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप से इंटरेक्शन नहीं करते हैं। ऑलवेज दे यूज टू बी, वो अपने में इन्वॉल्व है, अपने मोबाइल में इन्वॉल्व है। तो उससे बचने का एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि कम से कम हम वीक में एक दिन अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार के लोगों को बता दें कि हम लोग इस दिन मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, नहीं यूज करेंगे। तो आपको अंदर से महसूस होगा, उस दिन आप फील करेंगे कि आप बहुत सुकून से जी रहे हैं। आपको लगेगा कि आपके पास बहुत सारे ऐसे काम थे, पढ़ने की ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, देखने की, समझने की चीज़ें थी जो आप मिस कर रहे थे। वो घरेलू चीज़, सामाजिक चीज़, दोस्तों की चीज़, मोहल्ले टोलों की चीज़, परिवार की चीज़, रिश्तेदारों की चीज़, ये सारा कुछ आपको ध्यान में आने लगेगा। तब आप उस दिन उस कार्य को कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट डे से मोबाइल में लग जाइए, फिर नेक्स्ट डे से अपना जो रूटीन है उसको फॉलो करिए। बस मेरा एक सलाह है, इस सलाह को आप लोग अपनाएं और अपना करके इस जो सामाजिक बुराई हो रही है इससे, मोबाइल से, उससे हम लोग बच सकें। अब बच्चे लोग भी अपना थोड़ा सा ध्यान हटाकर पढ़ाई पे लगा सकें। मैं तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगे हमारा विचार, तो ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।